हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस में पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें वैज्ञानिक कारक जो क्वेश्चन है उसका आज डील होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसमें कि हमारे आसपास के क्या है, पदार्थ हैं। बच्चों आपका जो 9th का बैच का नाम है संकल्प बैच है। ठीक है, और साल भर का जो कोर्स है, साल भर का जो आपका कोर्स है, मात्र कितना है बच्चों? साल भर का जो कोर्स है वो मात्र कितना है? 399 रुपया है। ठीक है, कितना है? 399 रुपया है। ठीक है बच्चों, आपका जो साल भर का जो कोर्स है वो मात्र कितना है? 399 रुपया है। तो जो भी बच्चे अपना अच्छा बेंच मतलब अपना अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस बेंच के साथ जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चले हम आज पढ़ेंगे वैज्ञानिक कारण क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग डील करेंगे वैज्ञानिक कारण क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रश्न को क्या करेंगे बच्चों? डील करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक कारण जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहला आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, कि गर्मी के मौसम में, गर्मी सुख गर्मी या गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, मौसम में हम लोग कौन वस्त्र, कौन वस्त्र, वस्त्र मतलब क्या होता है बच्चों? कपड़ा। ठीक है, कपड़े जो होता है गर्मी के मौसम में। ठीक है, गर्मी के मौसम में हम लोग जो हैं, हम लोग कौन वस्त्र, कौन कौन वस्त्र, कौन कौन वस्त्र, वस्त्र पहनना, पहनना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, और क्यों, और क्यों? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, और आ ही गया है, तो गर्मी के मौसम में हम लोग कौन कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, कौन वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, और वो कपड़ा पहनना पसंद करेंगे तो उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है बच्चों, तो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा, इसको आप उत्तर में कैसे लिखोगे? तो गर्मी के मौसम में हम लोग गर्मी के मौसम में हम लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। गर्मी के मौसम में, ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है, गर्मी के मौसम में हम लोग, हम लोग सूती, हम लोग सूती, सूती और हल्के, हल्के कपड़े, कपड़े पहनना, पहनना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, करते हैं। क्यों? यहाँ पे लिखना है क्योंकि। ठीक है, यदि हम लोग गर्मी के मौसम में सूती और हल्के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि सूती कपड़ा, सूती, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हल्के, सूती और हल्के, आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन और बेहतर ढंग से ऐसे लिख सकते हो, सूती, सफेद, सफेद और हल्के, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हल्के वस्त्र, वस्त्र पहनना, पहनना पसंद, पसंद करते हैं, करते हैं। क्योंकि, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि
क्योंकि सफेद वस्त्र सफेद वस्त्र में सफेद वस्त्र में उष्मा का उष्मा या ऊर्जा का परावर्तित होता है परावर्तित होता है तथा कम मात्रा में उष्मा का ठीक है उष्मा का अवशोषण होता है अवशोषण होता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझो, आपका जो सवाल है कि गर्मी के मौसम में हम लोग कौन कौन वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग कौन कौन वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, तो बच्चों गर्मी के मौसम में हम लोग सफेद वस्त्र, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सूती, सफेद और हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि सफेद वस्त्र जो होता है, सफेद वस्त्र में उष्मा या ऊर्जा का परावर्तित होता है, या आप इसमें लिख सकते हो कि सफेद वस्त्र में प्रकाश का क्या होता है, परावर्तित होता है, तथा कम मात्रा में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। कम मात्रा में क्या होता है, उष्मा का या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। और इसीलिए ये क्या होता है, आरामदायक और यहाँ पे जोड़ सकते हो, और इसीलिए और यह हमारे शरीर के लिए आरामदायक होता है। ठीक है, आरामदायक होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कि फिर से समझो, क्वेश्चन आपका है वैज्ञानिक कारण प्रश्न है। आज जो डील कर रहे हैं बच्चों वो वैज्ञानिक कारण क्वेश्चन डील होगा कि तो गर्मी के मौसम में हम लोग कौन कौन वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और क्यों। तो ऑटोमेटिक है कि गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करेंगे, सफेद कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, या हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, या सूती वस्त्र पहनना पसंद करेंगे। आखिर ये कपड़ा जो पहनना पसंद करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि सफेद वस्त्र जो होता है, सफेद वस्त्र में उष्मा या ऊर्जा का परावर्तित होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो प्रकाश का परावर्तित होता है, तथा कम मात्रा में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, और यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आरामदायक होता है। तो जो हमारे शरीर के लिए आरामदायक होगा बच्चों, वही वस्त्र हम लोग क्या करेंगे, पहनेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जानो, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि गर्मी के मौसम में मौसम में घड़े का पानी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है, क्यों। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। आप लोग देखे होंगे बच्चों कि घड़ा जो होता है उसमें जो पानी होता है गर्मी के मौसम में वो क्या होता है, ठंडा होता है। आखिर वो ठंडा होता है, ठीक है, घड़े का पानी क्या होता है, यहाँ पे बीच में घड़े का पानी ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होता है क्यों। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपका है कि गर्मी के मौसम में घड़े का पानी ठंडा होता है बच्चों, कि गर्मी के मौसम में जो होता है, गर्मी के मौसम में घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो बच्चों इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे देखो रीजन क्या है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि घड़ा जो है, ऐसे लिख सकते हो, चूंकि घड़ा या घड़े मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, जो छिद्र युक्त होता है, जो छिद्र युक्त होता है, जो छिद्र युक्त होता है,
जो छिद्र युक्त होता है, ध्यान से सुनो बच्चों, मिट्टी का जो घड़ा होता है, आप लोग देखे होंगे घड़ा, वो क्या होता है, छिद्र युक्त होता है। उस छिद्र से, छिद्र युक्त होता है, ये क्या है आपका, छिद्र युक्त है, ठीक है, छिद्र युक्त। उस छिद्र से, उस छिद्र से, ठीक है बच्चों, उस छिद्र से पानी का, पानी का रिसाव होता है। रिसाव समझते हो बच्चों, रिसाव मतलब क्या, उस उससे क्या होता है, पानी का थोड़ा थोड़ा बूंद क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो रिसाव होता है, रिसाव है, होता है। और और अंदर का जल, और अंदर के जल, यानी घड़ा के अंदर का जल, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, घड़ा, घड़े के अंदर का जल, अंदर के जल का तापमान, तापमान का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, होता है। और वहां पर, और वहां पर जो है जल का वाष्पीकरण होता है। जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है बच्चों, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होता है। इसीलिए, इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए घड़े का पानी जो है, इसीलिए घड़े का पानी, घड़े का पानी, पानी गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ठंडा लगता है। गर्मी के मौसम में क्या लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है बच्चों, ठंडा लगता है। आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझो, फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखना है। आपका सवाल है कि गर्मी के मौसम में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है। बच्चों गर्मी का मौसम तो आ रहा है ना, आ भी गया है, तो गर्मी के मौसम में घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो सुनो, चूंकि घड़े का मिट्टी, यानी चूंकि घड़े जो है मिट्टी का घड़े, घड़े जो है, चूंकि घड़े मिट्टी का बना होता है। घड़ा जो होता है बच्चों, घड़ा जैसे आप देखे होंगे कि घड़ा जो होता है वो किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। इसमें जो होता है बच्चों, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र युक्त होता है, छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा, अब ये छिद्र का मतलब नहीं हुआ कि फूटना, ठीक है, फूटना नहीं होता है, उसमें छोटा छोटा है, इतना छिद्र होता है कि जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, जलों का वाष्पीकरण होता है। वहां पे क्या होता है, जलों का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और अंदर का जो तापमान होता है, इस वाष्पीकरण के कारण वो उष्मा जो होता है, वो ऊर्जा जो होता है, ठीक है, मान ले कहने का मतलब है कि उसमें जो ताप होता है वो अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण इसके में जो पानी होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो वहां पे वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और वाष्पीकरण की क्रिया का मतलब आपको बता चुके हैं कि जहां पे वाष्पीकरण की क्रिया होती है बच्चों, वहां पे क्या होता है, शीतलता होती है। क्या होती है, वहां पे क्या होती है, शीतलता होती है, ठीक है। तो शीतलता का मतलब होता है ठंडक होना, ठीक है। तो इस तरह का आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। आपका दूसरा सवाल है, आपका तीसरा सवाल है बच्चों, आपका जो है तीसरा सवाल है, ध्यान से सुनो बच्चों। आज जो है क्वेश्चन हम बता रहे हैं वैज्ञानिक कारण के बारे में, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे रीजन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा सवाल है कि कप की अपेक्षा, याद रखना बच्चों, कप की अपेक्षा, 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 कप की अपेक्षा प्लेट में चाय, प्लेट में गर्म चाय, आप ऐसे भी लिख सकते हो गर्म दूध, गर्म दूध या चाय, चाय जल्दी, जल्दी, ठीक है, जल्दी ठंडा हो जाती है। क्यों, जल्दी ठंडा हो जाती है, हो जाती है, क्यों, हो जाती है, क्यों, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपका है कि कप की अपेक्षा प्लेट में जो चाय है, कप की अपेक्षा प्लेट में जो चाय है बच्चों, वो जल्दी क्या होता है, या गर्म दूध जो होता है या गर्म चाय जो होता है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, जैसे आप यहाँ पे कप देखते हो, ठीक है, कि मान लो कि ये आपका कप है, ठीक है, इस तरह से आपका कप है,
और यहाँ पे एक प्लेट है इस तरह का, ठीक है। तो किस में चाय जल्दी ठंडा होगा बच्चों? तो इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। इसमें इसका एरिया जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण इसकी अपेक्षा जो बच्चों है इसमें जल्दी क्या हो जाता है, इसमें जो ये आपका जो प्लेट है इसमें क्या होता है, चाहे जल्दी क्या हो जाता है, या गर्म दूध जो होता है जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसका रीजन जानो, इसका रीजन क्या है, ठीक है, समझो। आपका सवाल जो है इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि कप की अपेक्षा, आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि आप ऐसे लिख सकते हो, कप की सतह जो होता है या कप का जो क्षेत्र होता है, प्लेट ऐसे लिख सकते हो, प्लेट, प्लेट का क्षेत्र, क्षेत्र कप की अपेक्षा, कप की अपेक्षा, ठीक है, कप की अपेक्षा, ध्यान से सुनो, कि प्लेट की जो क्षेत्र होता है, प्लेट का जो एरिया होता है, तो उसका कप की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अधिक आप ऐसे लिख सकते हो, अधिक होता है, अधिक होता है, जहां आप ऐसे लिख सकते हो, जहां प्लेट में, जहां प्लेट में, प्लेट में गर्म दूध, गर्म दूध या चाय, या चाय का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है। क्या लिखे क्वेश्चन, कि प्लेट का जो क्षेत्र होता है, प्लेट का क्षेत्र कप की अपेक्षा अधिक होता है। इसका जो एरिया होता है बच्चों, अभी बताए, इसका जो एरिया होता है, यहाँ पे जो आपको बताया इस तरह का उदाहरण देके, ठीक है, ये जो आपका ये कप जो हुआ, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ये क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। तो सबसे पहले ठंडा कहाँ पे होगा, इसी में ना होगा बच्चों, ठीक है। तो समझो इसको, वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि प्लेट का क्षेत्र कप की अपेक्षा अधिक होता है, जहां प्लेट में गर्म दूध या चाय का वाष्पीकरण की दर, दर तेज होती है, तेज होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, इसीलिए, इसीलिए कप की अपेक्षा, कप की अपेक्षा, अपेक्षा, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय, प्लेट में आप ऐसे लिख सकते हो, प्लेट में गर्म दूध, गर्म दूध या चाय, गर्म दूध या चाय जल्दी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाती है। अभी लिख, ऐसे लिख सकते हो, जल्दी ठंडा हो जाती है, हो जाती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है, जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है। तो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है बच्चों, यहाँ पे जो आपका जो सवाल था, जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है, यहाँ पे आपका था जल्दी कप की अपेक्षा, कप की अपेक्षा जल्दी ठंडा क्यों हो जाती है, ठीक है, क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, कि प्लेट जो होता है बच्चों, प्लेट का जो क्षेत्र होता है बच्चों, प्लेट का जो क्षेत्र होता है कप की अपेक्षा अधिक होता है, जहां प्लेट में गर्म दूध या चाय का वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। किस में तेज होती है, तो प्लेट में होती है। किस में होती है, प्लेट में होती है, ठीक है बच्चों, तेज होती है। इसीलिए कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय क्या होती है, जल्दी ठंडा हो जाती है, या जल्दी पीने लायक किस में हो जाता है, तो प्लेट में हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका दूसरा सवाल था, ठीक है। आप चौथा लो, चौथा आपका क्या सवाल है, ये देखो। चौथा आपका सवाल है कि हमें, सुनो ध्यान से, हमें इत्र का गंध, इत्र, इत्र समझते हो जिसको कि आप सेंट बोलते हो, परफ्यूम बोलते हो,
तो हमें इत्र का गंध गंध दूर दूर बैठे तक पहुंच जाता है, दूर बैठे हुए भी पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, जाता है। क्यों? ठीक है, ये आपका सवाल है, क्यों? ध्यान से सुनो बच्चों, कि हमें इत्र का गंध जो होता है, दूर बैठे भी रहते हैं वहां पे क्या होता है, पहुंच जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो सुनो, इसके पीछे रीजन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कि चूंकि इसका जो रीजन होगा बच्चों, ये हवा में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, हमें इत्र का जो गंध होता है दूर बैठे तक पहुंच जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन यही है, उसका जो गंध होता है वो हवा के कण में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और हवा का जो कण होता है वो गतिशील होता है, और गतिशील होने के कारण वो हमारे पास क्या होता है, वो गंध पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, चूंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि इत्र का गंध इत्र का गंध हवा के इत्र का गंध हवा के कणों में मिल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, मिल जाता है। और और हवा का कण हवा हवा का कण जो है बच्चों, हवा का कण गतिशील होता है। हवा का कण क्या होता है, गतिशील होता है, गतिशील रहता है, रहता है। इसीलिए इसीलिए दूर बैठे होने पर भी इसीलिए दूर बैठे बैठे या दूर बैठे रहने पर या या दूर रहने पर भी दूर रहने पर भी रहने पर भी दूर रहने पर भी क्या होता है, दूर रहने पर भी वह इत्र इत्र का गंध हमारे पास पहुंच जाती है, हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, पहुंच जाती है, समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या है आपका आंसर, क्वेश्चन था कि हमें इत्र का गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाता है, क्यों? इसके पीछे रीजन यही है कि चूंकि इत्र का गंध हवा के कणों में मिल जाता है। इत्र का जो गंध होता है बच्चों, वो हवा के कण में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हवा का कण में क्या होता है, हवा के कण में मिल जाता है, और हवा का कणों गतिशील रहता है। वो हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है बच्चों। जो गैस पदार्थ होता है, गैसीय जो पदार्थ होता है, उसका जो कण होता है वो हमेशा क्या होता है, गतिशील ही रहता है। ठीक है, तो गतिशील होने के कारण गतिशील रहता है, इसीलिए दूर बैठे रहने पर भी या दूर रहने पर वह इत्र का गंध हमारे पास क्या होती है, पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल जो है आपका 5 नंबर होगा। ठीक है बच्चों, आपका जो है 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो बच्चों। 5वां सवाल आपका क्या है, आराम से पढ़ना है, कोई धड़फड़ाने की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो 5वां सवाल है, वो 5वां सवाल क्या है, सुनो। बर्फ का टुकड़ा बर्फ आप ऐसे लिख सकते हो, बर्फ के या बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा पानी में पानी में पानी में तैरता हुआ नजर आता है, तैरता हुआ नजर आता है, नजर आता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता हुआ देखते हैं, क्यों? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बर्फ का जो टुकड़ा होता है पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है, देता है, क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दिखाई देता है, क्यों? ठीक है बच्चों, तो आप जैसे बर्फ देखे होंगे कि ठीक है,
अब बर्फीली एरिया में जो होता है, बर्फ को देखे होंगे, ठीक है, कि वो बर्फ जो होता है बच्चों पानी के सतह पर, ऊपरी सतह पर जो होता है वो तैरता हुआ नजर आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसका रीजन पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इसका रीजन देखो क्या होगा। इसका रीजन होगा बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि, ठीक है, चूंकि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व, ध्यान से सुनो बच्चों, बर्फ का घनत्व, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से, जल का मतलब पानी, आप पानी भी लिख सकते हो, जल के घनत्व से, जल के घनत्व से, घनत्व से, जल के घनत्व से, जल के घनत्व से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बर्फ, बर्फ, बर्फ के द्रव्यमान, बर्फ के द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान से क्या होता है? बर्फ के द्रव्यमान से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, अधिक होता है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसीलिए, इसी कारण से, इसी कारण से, यहाँ पे लिख सकते हो, इसी कारण से बर्फ का टुकड़ा, बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, आप ऐसे लिख सकते हो, बर्फ का टुकड़ा या टुकड़े, ठीक है, बर्फ के टुकड़े पानी में, पानी के सतह पर, पानी की सतह, या पानी में भी लिख सकते हो, पानी के सतह, ऐसे भी लिख सकते हो, पानी के सतह पर, सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ, तैरता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। इसके पीछे रीजन क्या है कि बर्फ का जो टुकड़ा होता है पानी में, या पानी के सतह पर, पानी के सतह पर क्या होता है? तैरता हुआ नजर दिखाई देता है, तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों पूछ रहा है, क्यों है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से अधिक होता है, या जल का घनत्व जो है, ठीक है, या जल का द्रव्यमान बर्फ के द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण से, इसी कारण से बर्फ का टुकड़े पानी के सतह पर तैरता हुआ नजर दिखाई देता है, या तैरता हुआ दिखाई देता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यदि हम आपसे पूछे कि समुद्र में तैरना आसान होता है कि नदी में तैरना आसान होता है, आपसे सवाल है कि समुद्र में तैरना आसान होता है कि नदी में तैरना आसान होता है, तो बच्चों समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है ना, पानी का इसका जो घनत्व होता है इसका अधिक होता है, ठीक है, लोग इसमें जल्दी डूबते नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका घनत्व जो होता है बच्चों ये कम होता है, इसलिए इसमें जल्दी लोग क्या होते हैं? डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तैरना क्या होता है, लोग इसमें यदि तैरने के लिए सीखे तो सबसे पहले सीख सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें डूबना उतना, मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें तैरते हैं तो ठीक है, इसका घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है? ऊपरे में देर तक रहते हैं, ठीक है, लेकिन नदी में जैसे तैरना सीखते हैं तो ये जल्दी क्या होते हैं, जैसे मान लो खेलने के लिए आता है जल्दी क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो तैरने के लिए जल्दी सीखना मतलब है तो इस समुद्र में क्या कर सकते हैं? आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सर सीखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, कहने का मतलब है कि इसका जो घनत्व होता है, समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और अधिक होने के कारण जल्दी इसके अंदर क्या होते हैं? नहीं जाते हैं। और इसका जो घनत्व होता है बच्चों बहुत कम होता है, और कम होने के कारण जल्दी इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल पूछेगा कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है आप देखते होंगे, ठीक है। तो चूंकि बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। बर्फ का जो घनत्व होगा बच्चों वो जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होने के कारण, या दूसरा पॉइंट में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जल का द्रव्यमान जो होता है बर्फ के द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है,
इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से बर्फ का जो टुकड़ा होता है पानी में तैरता हुआ नजर दिखाई देता है। ठीक है, आप ये भी देखे होंगे कि नदी में बड़ा बड़ा सिलिका होता है, तैरता हुआ नजर आता है, तो उसके पीछे यही कारण है। ठीक है बच्चों, ये कारण हो गया। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, आप आराम से सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे आप सुने होंगे एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन या पेट्रोल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल या इत्र, इत्र हथेली में, हथेली में लेने पर, लेने पर या हथेली पर लेने पर, ठीक है, हथेली में लेने पर या हथेली पर लेने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हथेली पर लेने पर, लेने पर ठंडक महसूस होती है। क्यों? ठंडक, ठंडक महसूस, महसूस होती है, होती है। क्यों? ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब वैज्ञानिक कारण क्वेश्चन है। क्यों होती है, क्यों? ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये सब कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका है एसीटोन, तो एसीटोन, जैसे ये आपका एसीटोन है, तो एसीटोन या पेट्रोल या इत्र, ठीक है, हथेली पर लेने पर ठंडक महसूस होता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आप लोग देखो देखो, जैसे देखे होंगे कि जैसे पेट्रोल होता है, ठीक है, पेट्रोल को जैसे हाथ पर लेते हैं तो क्या लगता है, ठंडा लगता है, या मान लो परफ्यूम होता है या इत्र रहता है जिसको सेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जैसे हाथ पे पड़ता है, त्वचा पे जैसे पड़ता है तो क्या लगता है, ठंडक महसूस होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे देखो रीजन क्या है, ध्यान से देखो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन है बच्चों, ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है कि एसीटोन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसीटोन, एसीटोन या पेट्रोल, या पेट्रोल या इत्र, ध्यान से सुनो, इत्र हथेली पर लेने पर, हथेली पर लेने पर, लेने पर, ठीक है, लेने पर, लेने पर वहां की उष्मा को, वहां की उष्मा को, वहां की उष्मा को, वहां की उष्मा को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उस जगह की उष्मा को। ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस स्थान या उस जगह, जगह भी लिख सकते हो, उस जगह के उष्मा को, उष्मा को, उष्मा को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेने से, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, और इसके कारण, ठीक है, वहां की जो ऊर्जा होती है, जैसे मान लो कि त्वचा पे पड़ा, ठीक है, तो वहां का जो, जहां पे पड़ता है बच्चों, जहां पे बूंद रहता है, जहां पे पड़ता है इत्र या पेट्रोल या आपको क्या लिखे हैं, एसीटोन, तो जहां पे पड़ता है बच्चों, तो वहां का जो उष्मा होता है, जहां जिस जगह पर पड़ता है, तो वहां का जो उष्मा होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। उस जगह का जो ताप होता है, उष्मा जो होता है, उसको अपने में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उस एरिया को क्या कर देता है, ठंडक कर देता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं, ऐसी एसीटोन या पेट्रोल या इत्र हथेली पर लेने पर उस जगह के उष्मा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित कर लेने से, और अवशोषित ऐसे लिख सकते हो, अवशोषित कर लेने से, कर लेने से, लेने से वह जगह, वह स्थान, ठीक है, वह स्थान ठंडा हो जाता है, ठंडा, वह स्थान जो होता है बच्चों ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है। इसीलिए एसीटोन या इस हथेली पर पढ़ लेने से क्या होता है, ठंडक का अनुभव होता है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए एसीटोन
यहाँ पे लिख सकते हो एसीटोन या पेट्रोल, ठीक है। कुछ नहीं है, आराम से सीखो, देखो कुछ नहीं है, इस समय कुछ दम नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपको ध्यान से समझना है, यदि समझ गए तो अपना मन से इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए एसीटोन या पेट्रोल या फिर क्या, इत्र, इत्र हथेली पर, ठीक है, इत्र हथेली पर ऐसे लिख सकते हो, हथेली पर, हथेली पर लेने पर, लेने पर ठंडक का अनुभव होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ठंडक, ठंडक का अनुभव होता है, या ठंडक अनुभव होता है, या ठंडक महसूस होती है, ठीक है, ठंडक का अनुभव होता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस तरह से आप लिख। आपका 6 क्वेश्चन हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आपका कौन नंबर होगा, 7 नंबर होगा, ठीक है बच्चों। यदि एक क्वेश्चन इसमें बीच में आया था घनत्व, अब कोई बच्चे बोलेगा सर घनत्व के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा घनत्व के बारे में बताएं कि घनत्व किसको कहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं, बीच में आया है पॉइंट, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आपका जो घनत्व है, घनत्व किसको कहेंगे, घनत्व का डिफिनेशन क्या होगा, तो किसी तत्व के, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, किसी तत्व के, तत्व के, किसी तत्व के, ठीक है, प्रति, प्रति द्रव्यमान, प्रति द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हो, प्रति द्रव्यमान इकाई के आयतन को, प्रति द्रव्यमान इकाई के आयतन को, आयतन को, ठीक है, प्रति एकांक, आप इसको ऐसे लिख, किसी तत्व के प्रति द्रव्यमान इकाई के आयतन को, आयतन को घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आया था, इसके बारे में जान लेना, ठीक है। किसी तत्व के प्रति द्रव्यमान इकाई के आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और आपको बताए हैं कि घनत्व का जो होता है, पीछे बताए थे कि घनत्व का मात्रक जो होता है बच्चों, आपको बताए थे कि घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति, प्रति घन मीटर होता है, प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, इसीलिए पॉइंट में आया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम को क्या लिख सकते हो, केजी, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, इस तरह का चिन्ह, और घन मीटर का क्या होता है, मीटर क्यों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो केजी, आप इसमें जैसे है, ध्यान से देखो, आपको सब तरीका बता देते हैं, ठीक है। आप इसको इस चीज से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पूछे कि घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। इसका जो पॉइंट आया था, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी था, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हुआ, इसके घनत्व के बारे में डिटेल से हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बच्चों, वो क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लो कि पानी का जैसे धार गिराते हैं, पानी का जो धार गिराते हैं, ठीक है, तो उसका जो धार जो होता है वो कटता नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हर पदार्थ का क्या होता है, हर पदार्थ के कणों का जो होता है, कैटेगरी जो होता है, उसका जो गुण होता है, उसका जो बल होता है, अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि जल का जो धार होता है, जल का धार, धार उंगली लगा देने से भी नहीं कटता है, जल का धार उंगली ऐसे लिख सकते हो, उंगली
ठीक है, या आप हाथ भी लगा सकते हो, ठीक है, उंगली लगा देने से, लगा देने से, देने से भी, उंगली लगा देने से भी धार नहीं कटता है, धार नहीं कटता है, नहीं कटता है, कटता है, क्यों? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देख रहे हो बच्चों, आपको पता चल रहा है ना, कि जल का जो धार होता है, जल का जो धार होता है, जैसे मान लो कि ये पानी है, ठीक है, जैसे मान लो, ध्यान से समझो बच्चों ये चीज, ठीक है, ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये गिलास है ना, इससे क्या हो रहा है, इससे जो होता है पानी गिर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, उंगली लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, उंगली लगा दिए, ठीक है। ये धार इस तरह से गिर रहा है, ऊपर से पानी को जैसे ऐसे ढार रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। लेकिन ये धार जो होता है बच्चों, बीच में नहीं कट रहा है, जैसे इस तरह से नहीं कट रहा है, इस तरह से बीच में नहीं कटेगा, जैसे आप देख सकते हो, प्रयोग इसका कर सकते हो, तो नहीं कटता। तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे जो इस तरह से नहीं कटता है, इस तरह से जो नहीं कटता है, इसके बीच जो नहीं कटता है, इसके बीच, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये पानी इसी तरह से काहे गिर रहा है, मतलब कि इसके बीच कटता क्यों है, तो इसके पीछे देखो रीजन क्या है, ध्यान से समझो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जानेंगे बच्चों, ठीक है, तो जानते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इसका आंसर देखो क्या होगा। चूंकि आप लिख सकते हो उसे करके, चूंकि हर तत्व के कणों का, आप ऐसे लिख सकते हो, हर पदार्थ, हर पदार्थ, पदार्थ के कणों, कणों का आकर्षण बल, आकर्षण बल अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। अभी आपको बताएं जी, इस तरह से मान लो कि ये गिलास है ना, जैसे मान लो कि बच्चा को देखते हो कि बच्चा क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं और इसको इस तरह से उल्टा रहे हैं, है ना, इस तरह से आपको उल्टाते हुए नजर आता है। इसमें जो पानी था बच्चों, इसमें जो पानी होता है, आपको जैसे बच्चा यहाँ पे गिराते हुए नजर आता है, इस तरह से मान लो कि बच्चा गिरा रहा है, इसके बीच क्या होता है, नहीं कटता, वो धार एक तरह से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो बीच में कटता क्यों नहीं है ना। जैसे मान लो कि कोई ठोस पदार्थ होता है, जैसे मान लो कि कोई ठोस पदार्थ होता है ना, कोई ठोस पदार्थ होता है, इसको यदि हम काटना चाहें तो ये दो टुकड़ा में क्या होगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इसको यदि काटना चाहेंगे, क्या अलग होगा, नहीं होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, समझो ये चीज को, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ में आ गया, आप क्वेश्चन, आप इसका आंसर जानो। चूंकि हर पदार्थ के कणों का आकर्षण बल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, क्या लिखोगे, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जिसमें, जिसमें ठोस की, जिसमें ठोस, ठोस पदार्थों, पदार्थों के कणों, कणों का आकर्षण बल, आकर्षण बल द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य के अपेक्षा अधिक होता है, द्रव्य की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। लेकिन, लेकिन अब देखो, अधिक होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि द्रव्य का क्या होगा, कम होगा। द्रव्य का आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल कम होता है, ठीक है, या कमजोर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कमजोर होता है, होता है। इसी कारण से आप इसको लिख सकते हो, इसी कारण से, इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, जल का धार उंगली लगा देने से भी, उंगली लगा देने से भी जल का धार, यहाँ इस तरह से लिख सकते हो, इसीलिए जल का धार, जल का धार, धार में उंगली लगा देने से भी, उंगली लगा देने से भी, लगा देने से भी, देने से भी धार नहीं कटता है, धार नहीं कटता है, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हो, नहीं कटता है। कोई दिक्कत, आपको इसके बारे में बता दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है आपका 8, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चीज को जलाते हैं ना, कोई चीज को जलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो कण होता है वो क्या होता है, बहुत तेज में गतिशील हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन मान लो इस तरह से, उबलते हुए, ध्यान से सुनो बच्चों, उबलते हुए, उबलते हुए जल या भाप, भाप में, उबलते हुए जल या भाप में, किसमें, ठीक है, किसमें तीव्र, तीव्र जलन, तीव्र आप ऐसे लिख सकते हो, तीव्र जलन, इसमें तीव्र जलन, तीव्र मतलब क्या होता है, तेजी, और तेजी से, ठीक है, तीव्र जलन, जलन होती है, होती है, और क्यों, और क्यों, ये आपका क्वेश्चन, ध्यान से सुनो बच्चों, मजेदार क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। उबलते हुए जल या भाप में किसमें तीव्र जलन होती है, ठीक है, यदि मान लो कि जल में होती है तो क्यों होती है, या मान लो भाप में होती है तो क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर सुनो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा बच्चों, आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, उबलते हुए भाप में, ठीक है, उबलते हुए भाप में, आप मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हो कि भाप में, भाप में जलन तीव्र से होती है, तीव्रता से होती है, या तेजी से होती है, तीव्रता से, तीव्रता से होती है, होती है, क्यों, यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि तीव्रता से होती है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि इसमें, इसमें गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा, प्रसुप्त उष्मा जल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा, अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है, जल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए, इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए उबलते हुए जल, उबलते हुए भाप में, इसीलिए भाप में ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए भाप में जलन क्या होती है, अधिक होती है, जलन अधिक होती है, अधिक होती है। ये चीज आप महसूस किए होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो कि मम्मी हर जो है, जैसे आपको चावल मतलब कि चावल बना रही होती है, जैसे मान लो कि अधन हो जाता है, मतलब पानी उबलने लगता है, तो आप लोग क्या करते होंगे, कभी कभी ऐसा किए होंगे, ठीक है, कि आप क्या होंगे, उस ढक्कन को जैसे उघाड़ते हो तो क्या होता है, उसमें जो भाप होता है, जैसे वो भाप आपके हाथ में लगता है तो बहुत ही ज्यादा जलन होता है, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि भाप में क्या होता है, ज्यादा जलन होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, आप इसमें 2 पॉइंट आया है बच्चों कि इसमें सर गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा क्या होता है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में बता चुके हैं, थोड़ा सा और भी जान लो यहाँ पे कि देखो प्रसुप्त उष्मा किसको कहेंगे या गुप्त उष्मा किसको कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, तो पहले तो वो क्या होता है, ठंडा होता है, या मान लो कोई ठोस पदार्थ होता है, उसको क्या करते हैं, द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं, ताप डालते हैं, क्या डालते हैं, ताप डालते हैं, ठीक है। तो जितना मात्रा में उसमें उष्मा प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है या प्रसुप्त उष्मा कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो भाप में जो है जलन तीव्रता से होती है, क्योंकि इसमें जो होता है, क्योंकि इसमें गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा जल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए भाप में जलन क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन क्या है, मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि कोई खाना बना रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भोजन बनाते हैं, या मान लो कि शादी विवाह का समय होता है, तो
जब खाना बनाते हैं लोग, तो वहां पे जो भोजन से जो गंध निकलता है वो दूर दूर तक फैलता है ना। लेकिन मान लो कि वही भोजन, मान लो कि कुछ देर के बाद क्या होता है, गंध उतना दूर तक नहीं फैलता है ना। तो उसके पीछे क्या कारण है? कहने का मतलब है कि ठंडा भोजन में, ठंडा जो भोजन होता है बच्चों, ठीक है, ठंडा जो भोजन होता है, ठीक है, वो दूर दूर तक उसका गंध नहीं पहुंच पाता है। लेकिन गर्म भोजन जो होता है बच्चों, वो दूर दूर तक क्या होता है, उसका गंध पहुंच जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन वाला क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, है ना। कि मान लो कि उसमें जो होता है गर्म इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो कण होता है, उसका जो कण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हवा के साथ तेजी से वो बढ़ता है आगे, ठीक है। तो जो दूर बैठे व्यक्ति उसके सुगंध को क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ठंडा जो होता है, ठंडा जो भोजन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो कण होता है वो क्या होता है, वो तेजी से उतना फास्ट में क्या होता है, गमन नहीं कर पाता है। इसीलिए उसका जो सुगंध होता है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। इसका रीजन यही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे सुने होंगे नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन आप नाम सुने होंगे, ठीक है बच्चों, नेप्थलीन, इसका नाम सुने होंगे, नेप्थिलीन का नाम सुने होंगे बच्चों, ठीक है, नेप्थिलीन का नाम सुने होंगे आप, कपूर का नाम सुने होंगे, ठीक है, सुने हैं ना। आप इसका भी नाम सुने होंगे, अमोनिया क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से सुनो बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। नेप्थिलीन बोलो या कपूर बोलो या अमोनिया क्लोराइड बोलो, ठीक है। ये बच्चों जो होता है, ये कौन सा पदार्थ कहलाता है? ये बच्चों जो है ना, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ? ऊर्ध्वपातन, याद रखना बच्चों। अब सर ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे? आपको ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन पीछे दे चुके हैं। कि मान लो कि कोई क्या होता है, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है, लेकिन समझते जाओ। तो देखो, ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे? अभी क्या बताए, नेप्थिलीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, ये जो होता है इसको जैसे गर्म करते हैं ना बच्चों, तो ये गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में नहीं आकर, ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, ये द्रव अवस्था में नहीं आकर किस में आ जाता है, गैस में आ जाता है। नहीं, गैस में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कपूर को जलाते हो तो किस में बदल जाता है, द्रव में बहता है, उबालने वाला चीज में बहता है, नहीं ना बहता है, वो सीधे किस में आ जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। तो वही सब पदार्थ है, ये सब ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। तो आप ऊर्ध्वपातन का आपका डिफिनेशन बताए थे, कि ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन क्या बताए थे, बताए थे आपको बच्चों, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन यही बताए थे कि यदि मान लो कि कोई ठोस होता है, ठीक है, तो वो द्रव अवस्था में नहीं आता है, वो द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे किस में आ जाता है, गैस में, ठीक है। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये सीधे किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा, या फिर गैस में आकर सीधे किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। यही होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन यही है कि कोई ठोस पदार्थ होता है, उसको जैसे गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे किस में आ जाएगा, सीधे आ जाएगा गैस में। या मान लो कि कोई गैस में है, कोई गैस पदार्थ है, वो सीधे क्या होगा, द्रव में नहीं आकर सीधे किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। तो उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब कुछ पॉइंट ये समझ लो। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, कहेंगे निम्न में से, ऐसा क्वेश्चन है, कहेंगे निम्न में से पदार्थ को लिखें, निम्न में से पदार्थ को लिखें, पदार्थ को लिखें, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसके में लिखना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे है कलम है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर है कुर्सी है। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका विचार है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, किताब है। ये सब आपको समझना है, ठीक है बच्चों। किताब हो गया, जैसे आपका यहाँ पे है दुख, क्या है, दुख है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका खुशी है, क्या है, खुशी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका हवा है, देख रहे हो बच्चों। अब बोलेंगे ये डब्बा, मान लो कि ये डब्बा है आपका, ठीक है, ये डब्बा में भरा हुआ है। कहेंगे इसमें से क्या बोले हैं कि पदार्थ को लिखना है, किसको लिखना है, पदार्थ को। तो पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, पदार्थ में आपका क्या क्या आ जाएगा, पदार्थ में आपका आ जाएगा कलम, क्या आ जाएगा, कलम आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। कुर्सी हो गया, किताब हो गया, दिख रहे हो उन बच्चों। आपका यहाँ पे हवा हो जाएगा, है ना।
ये सारी चीज क्या होता है, ये सारी चीज क्या होता है, स्थान घेरता है, इसमें कुछ भार होता है जो दबाव में रुकावट डालता है, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन बच्चों विचार जो होता है, विचार क्या स्थान घेरता है? नहीं ना, तो ये पदार्थ नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे दुख है, तो क्या दुख स्थान घेरता है? इसमें भार होता है? नहीं ना, इसमें ये नहीं होगा। जैसे और भी है, जैसे खुशी, खुशी क्या होगा, पदार्थ होगा? नहीं होगा, ये पदार्थ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है।